हाँ जी, नमस्कार। अपने स्कूल व्याख्याता हिंदी से संबंधित अपने सीरीज में आज अपने महत्वपूर्ण कहानी जो पुरस्कार है, उस पुरस्कार की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आज जो प्रश्न करवाऊंगा वो प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्कूल व्याख्याता एग्जाम जो है, अभी 22 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रस्तुति मैंने काफी मेहनत करके तैयार की थी, पीपीटी से तैयार की हुई है। पूरी कहानी का विश्लेषण लेके उसके बाद में वन लाइनर प्रश्न बनाए हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे प्रश्न देखोगे तो आपके सीधे सीधे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ जी, तो अपने शुरू करते हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी है, ये मैंने साथ में लालटेन वाली फोटो इस वजह से लगा दी, क्योंकि अपने लालटेन तो क्या किसका प्रतीक है, अब तो लाइटें बहुत चलती हैं, लेकिन पहले लालटेन अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने का एक प्रकार से रास्ता था। इस वजह से मैंने ये फोटो लगा दी साथ में। पहली जो कहानी से संबंधित पहला प्रश्न है, वो प्रश्न है कि पुरस्कार कहानी है, ये किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की कहानी है? तो ये छायावादी कहानी है भाई, ठीक है। इसमें प्रेम है, इसमें देश के प्रति बलिदान है, इसमें कर्तव्य है, प्रेम और कर्तव्य के बीच में द्वंद्व है। लेकिन अगर ये कहानी पूछी जाए कैसी कहानी है, तो ये कैसी कहानी है? ये छायावादी कहानी है भाई, याद रख लेना, ठीक है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे, तो ये कहानी भी कौन सी हो जाएगी? तो ये छायावादी कहानी हो जाएगी भाई, ठीक है ना। दूसरा इसका जो प्रश्न है वो है कि पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना क्या है? जो अभी मैंने बताया कि पुरस्कार कहानी में प्रेम, प्रेम किस किस का प्रेम? अरुण और मधुलिका का प्रेम। इसके अलावा कर्तव्य, कर्तव्य तो मधुलिका का क्या कर्तव्य है? मधुलिका का कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। ये देश उसके लिए कौन सा देश था? तो ये कौशल प्रदेश था भाई। कौन सा देश था ये? कौशल, जिसके दुर्ग का नाम श्रावस्ती दुर्ग था, जो आगे अपने प्रश्न करेंगे। तो देश को बचाने के लिए वो अपने प्रेम का त्याग कर देती है, प्रेम का सर्वस्व निछावर कर देती है, और खुद भी प्राणदंड मांगने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है, प्राणदंड लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना क्या है? प्रेम व कर्तव्य में द्वंद्व है। जो अगला प्रश्न है वो है कि पुरस्कार कहानी के नायक व नायिका कौन है? पुरस्कार कहानी के नायक अगर देखा जाए तो मगध से निर्वासित राजकुमार है। मगध से निर्वासित राजकुमार का नाम क्या है? तो अरुण है, ठीक है। सामान्य प्रश्न है, कई बार क्या होता है कि अपने दिमाग से निकल जाता है, सीधा सीधा सरल सरल सा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन दिमाग से निकल जाता है, फिर अपने सोचते हैं अरे सरल प्रश्न तो पढ़ लेते तो ठीक हो जाता, ठीक है। टफ वाले बहुत पढ़े, लेकिन वो तो आए ही नहीं पेपर में, सरल वाला पूछा गया। तो ऐसे करके मैंने सामान्य से विशिष्ट की ओर अध्ययन वाला ये कुछ प्रश्न बनाए हैं। मगध के निर्वासित राजकुमार अरुण है, और कौशल प्रदेश की कृषकबाला है। कौशल प्रदेश की कृषकबाला, कौशल प्रदेश की कृषकबाला का नाम क्या है? तो मधुलिका है। ये मधुलिका तो क्या है? ये तो नायिका है। और ये जो अरुण है, राजकुमार अरुण है, ये तरुण अरुण है, ये क्या है? तो ये इस कहानी का नायक है। नायक है अर्थात हीरो है। और ये कौन है? तो ये इस कहानी की हीरोइन है, ठीक है। अभिनेता है ये, और ये अभिनेत्री है, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। हाँ जी, पुरस्कार कहानी में किस नक्षत्र का जिक्र किया गया है? आर्द्रा नक्षत्र का जिक्र किया गया है, याद रख लेना। कौन से नक्षत्र का जिक्र किया गया है? आर्द्रा नक्षत्र का जिक्र किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, कहानी की शुरुआत में ही आता है ये, ठीक है। कहानी की शुरुआत में ही आता है आर्द्रा नक्षत्र, ये याद रख लेना। किस नक्षत्र का जिक्र किया गया है? तो आर्द्रा नक्षत्र का जिक्र किया गया है। हाँ जी, कौशल प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव, ठीक है, याद रख लेना। बहुत महत्वपूर्ण है भाई ये प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्द्रा नक्षत्र तो है, लेकिन कौशल प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था? वो उत्सव कौन सा था? एक कृषि उत्सव था भाई। प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था? तो एक प्रकार का कृषि उत्सव था, जिसमें क्या होता है, महाराज को एक वर्ष में एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता है, ठीक है। एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता था। वो कौन सा उत्सव था? वो कृषि उत्सव था भाई। राज्य से किसी भी व्यक्ति का खेत लिया जाता,
उस खेत में एक दिन के लिए महाराज है वो खेती करते और उस खेती से 4 गुना, उससे जमीन से 4 गुना जो मूल्य है वो किसान को दिया जाता और 1 वर्ष के लिए खेती होती उसमें। 1 वर्ष के लिए वो जमीन है वो राजा की कहलाती। ये उत्सव था, उस उत्सव का क्या नाम था? तो कृषि उत्सव था। ये एक प्रकार से अच्छा उत्सव था क्योंकि राजा है महलों से निकल के किसान बनता था। ये किसानी जीवन के लिए कितनी बड़ी एक अच्छी बात है कि राजा है, राजा किसानी जीवन में जीना चाहता है, किसान बनता था राजा। वो किसानों की दशा को देखता था, किसानों की हालत, किसानों के बारे में सोचता था। कितनी अच्छी बात थी उस समय। देखो तो कृषि उत्सव जिसमें महाराज को वर्ष में एक दिन के लिए क्या बनना पड़ता था? कृषक बनना पड़ता था। अगला जो प्रश्न है वो है कि कृषि उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती थी? कृषि उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती थी? कृषि उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो पता ही है, अपने खेती करने वाले जो लोग होते हैं वो तो बरसात के लिए तरसते हैं, और बरसात के लिए तरसते हैं तो पूजा किसकी की जाती है? तो इंद्र देवता की पूजा की जाती है वहां। ठीक है ना? कृषि उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो कृषि उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। याद रख लेना, किस देवता की पूजा की जाती थी? तो इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। याद रख लेना, कृषि उत्सव में किस देवता की पूजा की जाती थी? इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। ठीक है ना? कृषि उत्सव मनाने, कृषि मनाने वाले, कृषि करने वाले जो लोग हैं वो तो एक प्रकार से किसको याद करते हैं सारे दिन? बरसात को याद करते हैं। और बरसात के देवता कौन है? तो इंद्रदेव है। तो ऐसे प्रश्न है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि उत्सव में इस वर्ष वो बीज देने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? मधुलिका को। इस वर्ष जो खेत चुना गया था वो खेत चुना गया था, वो खेत किसका चुना गया था? खेत मधुलिका का खेत चुना गया था। ठीक है? जो खेत चुना गया था वो खेत किसका चुना गया था? खेत चुना गया था मधुलिका का। ठीक है? खेत किसका चुना गया था? तो मधुलिका का खेत चुना गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। किसका खेत चुना गया था? तो बीज देने के लिए मधुलिका का खेत। हाँ जी। कृषि उत्सव में खिलों व फूलों की वर्षा किसने की थी? अब इसमें मधुलिका मत कर देना भाई, इसमें किशोर कुमारियों ने की थी, क्योंकि अंदर से प्रश्न आजकल ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे कफन कहानी में पूछा गया कि माधव की विवाह को कितने वर्ष हो गए थे, तो उसमें कहानी में तो ऐसे जिक्र आता है कि पिछले वर्ष विवाह हुआ था। तो पिछले वर्ष विवाह हुआ तो इसमें उत्तर माना गया 1 वर्ष। इसी तरह इसमें अगर आ जाए ना, फूलों और खीलों की वर्षा किसने की थी? तो फूलों और खीलों की वर्षा किसने की थी? तो किशोर कुमारियों ने की थी। वो अलग बात है कि जो मधुलिका है वो जब उससे खेत मांगा जाता है 1 वर्ष के लिए, तो वो जो खील होती है खील को उड़ा देती है। ठीक है? वो अलग बात है। लेकिन खीलों और फूलों की वर्षा किसने की थी? तो किशोर कुमारियों ने की थी। याद कर लेना भी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आह, कितना भोला सुंदर है, कितनी सरल चितवन। कृष्ण कुमारी मधुलिका के बारे में यह कथन किसका था? भोला चितवन। भोला चितवन तो पता ही है, हीरोइन के बारे में कौन कहेगा भोला चितवन? क्योंकि अपने ये मधुलिका तो हीरोइन है, नायिका है, और नायिका के बारे में चित्रण कौन करेगा? तो नायक करेगा। ठीक है? तो ये अरुण का स्वगत कथन है, अर्थात अपने आप से कह रहा था वो। स्वगत मतलब है अपने आप से। स्वगत कथन मतलब है किससे कह रहा था? वो अपने आप से कह रहा था। कह रहा था कि कितना भोला सुंदर है, कितनी सरल चितवन है, कितना भोला सुंदर है, कितनी सरल चितवन है। ये कौन कह रहा है? तो ये अरुण कह रहा है, अपने आप से कह रहा है। किससे कह रहा है? अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो स्वगत कथन है। ऐसे प्रश्न स्कूल व्याख्याता में भी आते हैं, ऐसे प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आते हैं। ये जो कहानी लगती है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगती है भाई। याद रख लेना, ये कहानी है, ये कहानी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये कहानी लग रही है भाई। हाँ जी। अगला प्रश्न है कि महाराज ने मधुलिका को खेत के पुरस्कार स्वरूप क्या दिया था? खेत के पुरस्कार स्वरूप क्या दिया था? थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी थी भाई। याद कर लेना, क्या दी थी? थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी थी। ठीक है? खेत के पुरस्कार स्वरूप क्या दिया गया था? तो थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी थी। ये स्वर्ण मुद्राएं कितनी थी? ये 4 गुना थी। खेत के मूल्य की कितनी गुना? तो 4 गुना थी। अगला प्रश्न आएगा। हाँ जी। अगला देखते हैं अपने कि मधुलिका किसकी पुत्री थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मधुलिका किसकी पुत्री थी? ये मधुलिका किसकी पुत्री थी? ये प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वाराणसी के अन्यतम वीर, अर्थात वाराणसी के युद्ध में अपने जो प्राणों का न्यौछावर करने वाले सी मित्र की कन्या, सी मित्र की कन्या, सी मित्र की कन्या, ठीक है,
वाराणसी के अन्यतम वीर सीमित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी। मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, अर्थात कौशल को बचाया था और अपने प्राणों का बलिदान देकर। कौशल प्रदेश को, कौशल राज्य को बचाया था अपने प्राणों का बलिदान देकर। वो अन्यतम वीर थे सीमित्र। और सीमित्र की पुत्री कौन थी? तो पुत्री कौन थी? मधुलिका थी। याद रख लेना, कौन थी? तो मधुलिका थी। भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखो कि कृषक उत्सव में जिसकी भूमि का चयन किया जाता था उसे कौशल के परंपरागत नियमानुसार पुरस्कार में क्या मिलता था? अभी मैंने बताया था आपको, जितने भी खेती होती है, जितने भी खेत होते हैं, उसका जो मूल्य होता है, उसका 4 गुना मूल्य भी, उसका 4 गुना मूल्य, उसका 4 गुना मूल्य है, वो मिलता था। 4 गुना मूल्य या 4 गुना कीमत। डीएलसी रेट का कितना गुना? तो डीएलसी रेट का 4 गुना। भाई डीएलसी रेट है ना, इस डीएलसी रेट का कितना गुना? तो 4 गुना मिलता था। कितना मिलता था? तो 4 गुना मिलता था। कृषक उत्सव में जिसकी भूमि का चयन किया जाता था उसे कौशल के परंपरागत नियमानुसार पुरस्कार में क्या मिलता था? तो क्या मिलता था? भूमि भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य। वो भू संपत्ति अर्थात है, आजकल की भाषा में उसको क्या कहा जाता है? उसको डीएलसी रेट कहा जाता है। भाई ठीक है ना, क्या कहा जाता है? डीएलसी रेट कहा जाता है। यही है वो, ठीक है। उसका 4 गुना मिलता था। याद रख लेना, मैं डीएलसी इस वजह से याद करवा रहा था ताकि आपके याद रह जाए, पॉइंट टू पॉइंट याद रह जाए। बस अपने टारगेट है पॉइंट टू पॉइंट याद रखने का। अगला प्रश्न है कि जय घोष हुआ, उसके बाद में सभा विसर्जित हुई, ठीक है। अपने खेत की सीमा में मधुलिका किस वृक्ष की छाया में बैठी थी? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना। किस वृक्ष की छाया में बैठी थी? मधुक वृक्ष की छाया में। भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जय घोष के बाद में सभा विसर्जित हो गई और मधुलिका है वो निराश होकर किस वृक्ष की छाया में जा बैठी थी? अपने खेत में, ठीक है। अपने खेत में किस वृक्ष की छाया में जा बैठी थी? तो किस वृक्ष की छाया में? मधुक वृक्ष की छाया में, ठीक है ना। किस वृक्ष की छाया में? तो मधुक वृक्ष की छाया में। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं कि पुरस्कार कहानी में आए स्वस्त्ययन किया, ठीक है। पुरोहितों ने स्वस्त्ययन किया, पुरोहितों ने स्वस्त्ययन किया। अब स्वस्त्ययन का अर्थ क्या होता है? स्वस्त्ययन का क्या अर्थ है? सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। एक पेपर में शुभ मांगलिक कार्य, ठीक है। स्वस्त्ययन का अर्थ क्या है? शुभ मांगलिक कार्य। एक इसमें प्रश्न, एक शब्द ये भी आया है ब्रोनिया, एक ब्रोनिया शब्द है, ब्रोनियो से देख रहे थे। तो ब्रोनिया क्या होता है? आंख के बाल होते हैं, आंखों के जो बाल होते हैं ना, आंखों के आसपास के बाल होते हैं, आंखों के जो बाल होते हैं आसपास के, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ब्रोनिया कहा जाता है। अपने क्या बोलते हैं उनको? अपने क्या बोलते हैं उनको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं तो नहीं जानता भाई, खासकर जो लड़कियां वीडियो देख रही है वो जानती होगी आंखों के आसपास के जो बाल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है भी। हाँ जी, हाँ। पुरस्कार कहानी में आए शब्द है स्वस्त्ययन का क्या अर्थ होता है? तो शुभ मांगलिक कार्य होता है, ठीक है। ब्रोनिया, ब्रोनिया का मतलब क्या होता है? आंखों के बाल। हाँ जी, अगला है अरुण ने मधुलिका को प्रथम बार क्या कहकर संबोधित किया था? प्रथम बार क्या कहकर संबोधित किया था? सरलता की देवी, ठीक है। क्या कहता? सरलता की देवी, सरलता की देवी कहा था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम बार, अब प्रथम बार तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद में उसे पता चलता है कि प्रथम बार तो ये संबोधन किया था। तो कैसे संबोधन किया था? क्या कहकर संबोधन किया था? सरलता की देवी कहकर संबोधन किया था, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न है मधुक वृक्ष के नीचे राजकुमार अरुण ने मधुलिका से पुनः मुलाकात की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पेपर में सीधे सीधे आ सकते हैं भाई। ऐसे प्रश्न है ये पेपर में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि मधुक वृक्ष के नीचे राजकुमार अरुण ने मधुलिका से पुनः मुलाकात की थी। वो कब, कितने दिन बाद की थी? तो कितने दिन बाद की थी? वो 3 वर्ष बाद की थी। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि आजकल संख्या वाला प्रश्न ज्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा पूछा जा रहा है? तो संख्या वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। ज्यादातर प्रश्न पूछा जा रहा है वो इसी संख्या वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, मधुक वृक्ष के नीचे, उसी मधुक वृक्ष के नीचे राजकुमार अरुण आता है घोड़ा लेके, ठीक है, सेना लेके। सैनिक भी है उसके साथ। अब जो उसके साथ क्या है? तो कुछ
सैनिक भी है। तो मधुलिका ने पुनः मुलाकात की थी, वो कितने वर्ष बाद की थी? तो वो 3 वर्ष बाद की थी भी, ठीक है ना। जो बाकी प्रश्न है वो बाकी प्रश्न मैं अगले वाले वीडियो में है उससे संबंधित करवा दूंगा। अब क्या है कि टेक्निकल एरर की वजह से मैं ये वीडियो यहीं पॉज करता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में भी, ठीक है ना। धन्यवाद।